तो बताइए फिर कहाँ चल रहे थे हम लोग? एक्सरसाइज 5.D। ठीक है, एक्सरसाइज 5.D। ठीक, चले भाई। एक्सरसाइज 5.D के कहाँ तक क्लियर हुए हैं बताइए? कितने हुए क्लियर? 4 तक। 5वां क्लियर करना है। देखो, हम सिर्फ यहाँ पर आपको क्लू बताएंगे, सॉल्व आपको करना है बस। ठीक है, 9 तक कंप्लीट है। बताएं बताएं। 9 देखो, 5वें में 5वें में आपको एक्स बराबर cos थीटा मानना था, 6वें में भी एक्स बराबर tan थीटा, 7वें में नहीं क्लियर हुआ होगा आप लोगों का, है ना? क्या बताया था? एक्स बराबर क्या माना 7वें में? हाँ, बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा हो गया होगा। ऊपर चला गया cos थीटा, cos को साइन में बदल लो 90 - थीटा में, बिल्कुल सही है। 7 हो गए, 8 हो गया, 9 हो गया। फिर 10 भी वैसे ही था। बताएं 10वां सवाल। 7वां चलो बता देते हैं। देखो 7वां भी बता देते हैं भाई, और बीच में जो ना बने तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, 7वां समझ लो। y बराबर कह रहा है साइन इनवर्स 1/1 + एक्स स्क्वायर, यही है ना क्वेश्चन? ठीक है, अब इसमें अगर आप x बराबर tan थीटा माने, क्योंकि कल भी हमने आपको ये बताया था कि 1 + एक्स स्क्वायर जहां मिले आपको वहां पर tan थीटा या cos थीटा यूज करिए। अगर आप cos थीटा यूज कर लेते तो डायरेक्ट आ जाता, और tan थीटा यूज कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, tan थीटा यूज कर रहे हैं तो y बराबर आएगा साइन इनवर्स 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, तो यह जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 1/1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। कल भी हमने आपको ये बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इंडक्शन जितने भी हैं, अगर वो आप लोगों को क्लियर नहीं है तो पहले जाके उनको क्लियर कर लीजिए, वरना नहीं समझ में आएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा sec थीटा, ये ऊपर जाएगा तो cos थीटा बन जाएगा, ये बन गया cos थीटा। अब cos को साइन में बदल लीजिए, तो ये साइन इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - थीटा, हो गया साइन इनवर्स साइन 90 - थीटा, साइन साइन 1 हो गया, 90 - थीटा आ गया। y बराबर 90 - थीटा, थीटा की वैल्यू वापस कर दो, कितना मिल जाएगा? tan इनवर्स x। बस, क्या बताएं आप इसे बताइए? 0 - 1/1 + एक्स स्क्वायर, तो फाइनली इतना आ गया। ठीक है, हाँ। ओ भाई बताओ क्या करें? 1/sec थीटा बराबर cos थीटा, 12 में पढ़ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। चलो 10वां नहीं बना, y बराबर समझिए tan इनवर्स x/रूट a² - एक्स स्क्वायर, समझिएगा। x बराबर आप मान लो साइन थीटा, क्या मान लो? a साइन थीटा। देखना यहाँ a साइन थीटा ये आया, a² साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आया, यहां से a स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा? 1 - साइन स्क्वायर थीटा। जो a स्क्वायर कॉमन लिया वो बाहर आ जाएगा, वो a से ये a कट जाएगा, यहाँ साइन थीटा बचेगा, और अंदर बन जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बाहर रूट क्या आएगा? cos थीटा, ऊपर साइन थीटा है, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, ये लीजिए। अब यहां पर जब आप थीटा की वापसी करेंगे तो आएगा tan इनवर्स x/a, और फिर tan इनवर्स x/a का अवकलन कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमको मानना है वो x बराबर a साइन थीटा मान लेना है। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम 11वें सवाल की अगर बात करें तो देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? y बराबर tan इनवर्स
tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कहीं ना कहीं हमें दिमाग में ये तो चलता होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज tan के रूप में आएगी। क्वेश्चन को लगाने का तरीका समझो ना, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर कुछ tan कुछ आ जाए तो tan tan एक हो जाएगा और वो कुछ का अवकलन हो जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये फॉर्मेट बहुत बार आएगा और न जाने कितने बार आएगा। और इसके पीछे फिर वही वाक्य का प्रयोग करेंगे हम कि त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं एक दूसरे से रिलेट करते हुए, अगर वो आपके परिपक्व नहीं है तो यहाँ पे क्या हो रहा है और हमें क्या करना है समझ में नहीं आएगा। बार बार हम आपको यही कह रहे हैं, कुछ मत करिए। यहाँ पे लिखिए y बराबर tan इनवर्स, एक को आप कितना लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हो एक के स्थान पे। और साइन एक्स का फॉर्मूला खोलोगे तो आएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और बटे में है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला खुल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का सूत्र होता है ना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप ये बताओ इसको रिलेट करना बेटा आना पड़ेगा, नहीं आ रहा है तो आप लोगों का काम नहीं चल पाएगा। इतना ही होता है ना cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब जब यहाँ पर कोण 2x था तब यहाँ कोण कितना आया x, मतलब आधा आया ना। तो अगर हम यहाँ पर x कर देंगे तो x का आधा x बाई 2 आएगा ना। यहाँ साइन 2 थीटा या 2x का वैल्यू होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। अब आप कहेंगे ये जानते हैं, तो जब ये जानते हैं तो यही तो ये जानने के लिए हमने खोला है आपका। जब यहाँ 2x है तो यहाँ x आ रहा, तो अगर मान लो यहाँ 4x होता तो यहाँ 2x आता, और यहाँ केवल x है तो ये x बाई 2 आएगा ना। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये बना a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab बना, मतलब a प्लस b यानी कि cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर बना, और नीचे है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। तो एक बार जो जाएगा एक बार घट जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और एक कोष्टक में आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। एक घात से ये वाली कट जाएगी। अब ये वही पुराना सूत्र बन गया जो परसों आप लगा रहे थे या कल आप लगा रहे थे। ऊपर बचा आपके पास में cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, और नीचे बचा आपके पास में cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बन गया ना। cos x बाई 2 कॉमन लेंगे, tan इनवर्स cos x बाई 2 कॉमन लिया तो अंदर 1 प्लस tan x बाई 2 बचेगा ना, बचेगा, ये तो समझ आ रहा है। तब यहाँ cos x बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस tan x बाई 2, ये कट जाएगा, क्या बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 मिल जाएगा ना आगे चल के हमको। ये है आपके पास में एक का सूत्र लिख देंगे tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 हो जाएगा, tan x बाई 2 हो जाएगा, अपोन में 1 है माइनस tan x बाई 2 है, इसमें अगर हम tan पाई बाई 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे कुछ होगा करना पड़ेगा, ये बन गया tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। तब ये क्या हो जाएगा tan a प्लस b का फॉर्मूला tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, tan इनवर्स tan 1 हो गया पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। किसी के बराबर कुछ माना तो था नहीं जो वापस करना हो, सीधा डिफरेंशियल कर देंगे dy अपॉन dx 0 प्लस 1 बटे 2, फाइनली रिजल्ट आ गया 1 बटे 2। ये इस टाइप का वैल्यू बहुत मिलेगा आपको, समझ गए। ये था आपका 11वां सवाल। 12वां सवाल अब देखो बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है 12वां सवाल, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर है ये
y बराबर है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। हमने बोला था ना अभी अभी कि इस टाइप के बहुत मिलेंगे। आपको sin 2x का सूत्र 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं बेसिकली, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इन तीन को सेट करना आना चाहिए कि cos 2x का 3 में से कौन सा फॉर्मूला कहां सेट हो रहा है। ये बहुत बार हमने आपको इसकी ट्रिक बताई है कि जब भी cos एक के साथ में लगाओ, यहां cos किसी के साथ नहीं लगा था, इसलिए हम खोले यहां पर cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसकी ट्रिक ये है कि जब भी cos के साथ एक लगा हो प्लस में या माइनस में, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, तब आप cos x का या तो फॉर्मूला खोलेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, या cos x का फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब आपको इनमें कैसे पता कि इन दोनों में से कौन सा खोलेंगे? ऐसा खोलेंगे जिससे एक कट जाए, ऐसा खोलेंगे जिससे एक कट जाए। वो एक चाहे प्लस में जुड़ा हो, माइनस में जुड़ा हो, चाहे जैसे जुड़ा हो cos x के रूप में, इतना भर कर देंगे। देखिए जरा, y बराबर ये रहा आपका tan इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस, अगर हम इसका खोलेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा ना। और अगर हम खोल दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 1 जुड़ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं मिला हमको। तो खोला हमने 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स बराबर हम रख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और बटे में आ जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कट गया, साइन x बाई 2 बटे cos x बाई 2 बचा, tan x बाई 2 हो गया, 1 बटे 2 आंसर आ गया। ठीक, आगे देखिए 13वां सवाल देखिए, y बराबर sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, यही है तो यही। हाँ चले, ये है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x बराबर cos थीटा मान लीजिए, बस हो गया सॉल्व। x बराबर cos 2 थीटा मानिए, 2 थीटा रिजल्ट आ जाएगा, थीटा की वापसी करा देंगे, माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर हो गया। इधर रखा तो ये बना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा कहलाया, ऊपर गया sec 2 थीटा कहलाया, sec इनवर्स sec 1 हो गया, 2 थीटा कहला बच्चा। समझ गए पूरी बात? लगा लोगे। 14 क्वेश्चन देखें, 14 क्वेश्चन कह रहा है, यही इसमें दिया गया है, y बराबर cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। cos नहीं होगा, फिर cot होगा, cos है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x बराबर अगर tan थीटा मानोगे तो क्या मिलेगा? तो tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा। लगा चुके हो सवाल, और sin 2 थीटा को बदलिए cos 90 माइनस 2 थीटा। लग चुका है ये सवाल, cos 90 माइनस 2 थीटा, cos cos 1 हो गया, 90 माइनस 2 थीटा आ गया, थीटा की वापसी कर दीजिए, बन जाएगा ना। 15वां सवाल देखिए, कह रहा है, अब 15वां सवाल यहां बनेगा नहीं, चलो देखते हैं। 15वां सवाल थोड़ा लेंदी है। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। शायद तो इतना ही है, मेरे ख्याल से इतना ही है। ठीक है, अब ये सब इतना बड़ा रायता और दिमाग वही चीज है, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर कुछ tan जैसा बनेगा, कुछ tan जैसा बनेगा, समझिए। अगर हम
एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा मान लें थोड़ी देर के लिए। एक्स स्क्वायर बराबर cos 2 थीटा मान लें, तो डायरेक्ट हम इसमें रख रहे हैं, बल्कि ऐसा देख रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा आएगा, cos x 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x। cos 2 थीटा का सूत्र क्या खुलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 से +1 कट गया, लेकिन हम स्टेप लिखे देते हैं, नहीं तो कहोगे पता नहीं कैसे हुआ। 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक से एक कटा, ये मिला हमको √2 cos थीटा, इतना ही मिला ना हमको, √2 cos थीटा। अब सुनिए, हाँ जी, हाँ 2 का वर्गमूल तो √2 ही होगा मतलब, और cos स्क्वायर है इसलिए बाहर आ गया। 1 माइनस निकालिए, 1 माइनस cos थीटा। अब इसमें हमें कौन सा खोलना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस और बाहर माइनस के कारण प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मिला हमें √2 साइन थीटा। बोलिए मिला, एक से करिए √2 साइन थीटा। अब देखिए जरा, अब हम इसको यहां से ले लेते हैं, यहां से ले रहे हैं हम इसको, इस क्वेश्चन को। y बराबर tan इनवर्स, बेटा इतने बराबर कितना मिला, √2 cos थीटा, इतने बराबर कितना मिला, √2 साइन थीटा, बटे कितना आ जाएगा, √2 cos थीटा माइनस √2 साइन थीटा। y इज इक्वल टू √2 cos थीटा ऊपर से कॉमन है कि नहीं, और √2 cos थीटा नीचे से कॉमन है, तो क्या मिला अंदर, 1 प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। उम्मीद लगा लोगे ना, π/4 प्लस थीटा आएगा। थीटा की वापसी यहां से होगी, कैसे होगी, यहां से जो थीटा, इसके आगे तो आपको लगाना है, लेकिन जो थीटा की वापसी बता रहे हैं हम, वो कैसे होगी, 2 थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स x स्क्वायर। ठीक है, तब थीटा बराबर आएगा 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। इसका अवकलन करना होगा, cos इनवर्स x स्क्वायर का, -1/√1 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का 2x। समझ गए ना पूरी बात, ये आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इतने कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बता दें। आगे देखिए, योग है आपके कितने, 15। ठीक है, 16 से चलते हैं, इसको सबको मिटा देते हैं। 6 वाला मतलब 15 होने के बाद आपको याद आया कि 6वां क्वेश्चन पूछना है, जब 15 क्लियर हो गए तो तब याद आया। 6वें में है ही कुछ नहीं, देखो y बराबर दे रखा है उसने tan इनवर्स, राइट, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। कुछ है ही नहीं, आप जानते नहीं इसलिए पूछ रहे हैं। tan थीटा मान लिया, y बराबर कितना आया, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आया। यही होता है tan इनवर्स 3 थीटा, यानी tan 3 थीटा का फार्मूला। 3 थीटा लगा देना, खत्म कर देना, ठीक, ये फार्मूला होता tan 3 थीटा। कर लोगे। 16वां सवाल चले, देखिए जरा 16 क्या कह रहा है, लगा चुके हो आप, जैसे चौथा सवाल था वैसे 16 है। y बराबर cot इनवर्स कितना है भाई, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। x बराबर tan थीटा या cot थीटा कुछ मान लीजिए। x बराबर tan थीटा माना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर निकला, यहाँ sec थीटा आ गया, प्लस 1 आ गया, बटे tan थीटा आ गया। tan थीटा बराबर x बराबर tan थीटा माना, तो y बराबर कितना आया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा बराबर sec थीटा आया। इतना आया कि नहीं आया, ये समझ में आ गया।
तो ये आ गया कॉट इनवर्स, इसे लिखेंगे 1 cos थीटा प्लस 1 tan थीटा, और tan थीटा को आप लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये फाइनली बन गया आपका कॉट इनवर्स 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा बटे sin थीटा। बना फिर से वैसे ही फॉर्मेट जो अभी अभी बताया। cos थीटा का ऐसा सूत्र खोलो कि एक कट जाए, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कटा, sin थीटा को लिख लो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, धन्य से cos थीटा बाई 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 बचेगा, थीटा की वापसी करा देना, बात हो गई खत्म। और बताइए 16 हो गया, 17 देख लीजिए भाई। 17 भी वैसे ही है, सेम टू सेम, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बताइए सर जी, वही फॉर्मेट है, ये वाला सॉल्व करिए या ये वाला सॉल्व करिए। नालायक, कॉट इनवर्स को tan में बदलेंगे तो अंदर अंश का हर का अंश हो जाएगा, यही तो किया है। और क्या किया, मान लो x बराबर tan थीटा, मान लिया sec थीटा माइनस tan थीटा बन गया, sec थीटा माइनस sec थीटा को 1 बटे cos थीटा लिख लोगे, tan को sin बटे cos लिख लोगे, बन गया 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा, 1 माइनस sin थीटा बटे cos थीटा बन गया। जैसे 11वां सवाल था, अभी अभी बताया था 11वां सवाल, बस 1 के स्थान पे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 वगैरह वगैरह। अब ये लिखे देते हैं x बराबर tan थीटा मान लेना, चाहो तो cot थीटा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 18वां देख लीजिए, सेम टू सेम, लो यही तो है, यही तो बना के रखा अपन ने, sec थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा है, और क्या है, फॉर्मेट तो वही है। चलिए लगा लीजिएगा, ना मैंने पूछ लीजिएगा, और 19वां भी बन जाएगा भाई। क्यों एक क्या, हम तो 3 बता चुके हैं इससे पहले, यही वाले, यही तो बताए हैं। अभी जो सॉल्व करे वो इसी वाले, यही वाले तो सॉल्व करे, ये तीनों ही तो एक मेथड के निकल रहे हैं। ये क्या है आपका cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी तो सॉल्व हो जाएगा। हाँ, x बराबर यहाँ पे मानेंगे tan थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर cos 2 थीटा का वैल्यू मिल गया। खत्म, सिद्ध करना है, यही आ जाएगा। डिफरेंशियल जैसे करेंगे, ऐसे गुणा कर देंगे, सिद्ध हो जाएगा। समझना है तो 20वां समझिए। देखिए 20वां कह रहा है डी डी एक्स ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इतने बराबर प्रूफ करना है 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए, ये वैल्यू बहुत बढ़िया है, इसमें आ जाएगा मजा, आनंद आ जाएगा। देखो भाई, ये पता क्या है, वो कह रहा है इतने का डिफरेंशियल करिए, यही कह रहा है ना, इतने को डिफरेंशिएट कीजिए। इट मीन्स यही है ना, ये y बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही तो है। ये एक्चुअली में तो यही है ना। चलिए करिए, स्टार्ट कर दीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट होगा तो सेकेंड का होगा ना रूट समथिंग का 1 बटे रूट समथिंग गुणा ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x धन सेकेंड होगा तो गुणा फर्स्ट का अवकलन x का 1 प्लस ए स्क्वायर जो होगा तो साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर गुणा x बटे ए का 1 बटे। ठीक है, ये बचा 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स का x से गुणा हुआ, माइनस एक्स बटे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस ए से ए कट गया, ए आ गया, यहाँ पर ए लक्टम लिया तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ए ऊपर आ जाएगा तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। समझ गए? 2 बार कैसा हुआ? कहाँ 2 बार क्या किया, कहाँ होंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? ये, अरे नालायक, फर्स्ट जो करता हूँ सेकंड का होगा ना, इतना पूरा धन सेकंड जो करता हूँ फर्स्ट का होगा ना, नहीं फर्स्ट सेकंड लगाओगे। हाँ,
फर्स्ट जगह तो रखोगे, कितने का अवकलन करोगे, इतना आया। अब धन सेकंड जगह तुम लिखोगे कि नहीं, गुणा फर्स्ट का अवकलन। क्या दिक्कत आ रही है? क्या? जैसे पहले को हाँ। जय की तरह रख दो। हाँ रख दिया। जय बताओ कहाँ रख रहे पहला किसको माना आपने? अरे सर जी ये तो कह रहे लोग जाओ। एक्स पर एक्स फर्स्ट है और ये सेकंड है। और प्लस के बाद जो सब अलग। प्लस के बाद वो सब अलग, उससे बनो के लेना देना। अब फर्स्ट जब कहते हो है कि नहीं, अब सेकंड का इतने का अवकलन करेंगे, रूट इतने का 1/2, रूट इतना इतने का इतना। धन सेकंड जब कहते हो लिखोगे, धन सेकंड जो कहते हो थोड़ा फर्स्ट का अवकलन एक्स का 1। अब इसका जहाँ के तहाँ करा आपने, ये अलग चीज थी, समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर को हम पूरे रख दिए। अब यहाँ यार तो पीलो पीले तो नहा दिए थे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लघुत्तम ले लेंगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये बनेगा हमारा, ये माइनस एक्स स्क्वायर था, ये बनेगा हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इससे गुणा होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 हम कॉमन ही ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिना रूट वाला रूट वाले से रूट बार कट जाता है, बिना रूट वाला रूट वाले से रूट बार कट जाता है। क्या बचा, 2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो इस प्रश्नावली में केवल एक ही सवाल बचा है जो कि आप लगा लीजिएगा। कल से चलेंगे हम लोग 5E एक्सरसाइज।